मैं इस साल 2026 में मेजरली बात कर रहा था एसआईपी के बारे में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या इक्विटी हो, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हैं और साथ ही साथ मुझे लग रहा था क्रैश का रिस्क भी है। लेकिन लास्ट वीक मुझे मिला है 29% डिस्काउंट और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अब मैं आपके मिंत्रा के या अमेजॉन के डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 की। आप ये चार्ट देखो, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के पिछले 10 साल का पी रेशो का चार्ट है। इस टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्रेड कर रहा है 19.5 के पी पे और इसका 10 साल का हिस्टोरिकल मीडियन क्या है 27.5, मतलब 29% का डिस्काउंट। और सच बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा रेयर है। और अब इस वीडियो में हम इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, ये डिस्काउंट क्यों एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली रीज़न क्या है डिस्काउंट के पीछे। दूसरा, 3 ऐसी वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो प्रूव करती हैं कि ये रियल है और इसका मतलब क्या है पूरा आपको बताऊंगा। तीसरा, हिस्टोरिकली पिछले 10 साल में जितनी बार ये वैल्यूएशन आई है निफ्टी नेक्स्ट 50 की, उसके बाद क्या हुआ है। और फाइनली मेरा अपना गेम प्लान। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मैं अगले कुछ महीनों में कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ इसमें। मेजरली मेरे पोर्टफोलियो में क्या मेजर चेंजेस कर रहा हूँ वो भी आपको एंड तक बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 से ही कंपेयर कर लेते हैं और पी रेशो से ही शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 का पी रेशो कितना है इस टाइम 22.5 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का कितना है 19.5। ऑलरेडी यहां 15% का डिस्काउंट है, काफी चीप आपको मिल रहा है, पर ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशो की। अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस टू बुक देखोगे इस टाइम तो वो है 3.5 के अराउंड और अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखोगे तो वो है 3.6। जरा सा ज्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। पर इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है आप 15% कम पैसे दे रहे हो पर रुपी ऑफ अर्निंग्स के लिए, पर आप ऑलमोस्ट सेम पैसे दे रहे हो पर रुपी ऑफ एसेट्स के लिए। अब ये आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज बताता है एक। इसका मतलब ये है लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इन कंपनी की बैलेंस शीट वीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लोगों को ये लग रहा है कि उनकी अर्निंग्स जो ग्रोथ होने वाली है उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं कि इस साल अर्निंग्स ग्रोथ कितनी होने वाली है इनकी। ये आर्टिकल देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 की अर्निंग्स ग्रोथ का फोरकास्ट इस साल का है 14 से 16%, पर निफ्टी 50 का जो अर्निंग्स का ग्रोथ का फोरकास्ट है इस साल वो है 13 से 15%। बेसिकली मोटा मोटा आपको बताऊं मैं तो सेम अर्निंग्स ग्रोथ है, सेम एसेट्स हैं, लेकिन एक का पी बहुत नीचे है। इसका मतलब इस साल या अगले 2 साल में कोई तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला है, पर क्या वो आप होने वाले हो ये नहीं पता। ये अभी लेकिन आगे वीडियो में देखते हैं कि आप होने वाले हो कि नहीं। तो कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीद क्यों नहीं रहा है? तो इसके लिए मैंने जरा सी रिसर्च करी और इसका जवाब मिला निफ्टी नेक्स्ट 50 के कॉम्पोजिशन में। और आप ये देखो, LIC है 7.5%, अदानी पावर है 3.98%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है 3.5%, BPCL 2.3%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2%, पंजाब नेशनल बैंक 1.93%। कोई पैटर्न देखा आपने? PSU स्टॉक्स, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, और ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है डिसीजन मेकिंग में, उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखोगे ना तो 2.5 से 3x टाइम्स देयर बुक वैल्यू वो ट्रेड कर रही हैं, लेकिन अगर आप PSU बैंक्स देखोगे तो 0.8 से 1x तक ट्रेड कर रही हैं। और एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है ऑयल एंड गैस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब जगहों पे। लेकिन कुछ बदल रहा है। LIC ने 18% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है FY 2025 में Q3 में। IOC और BPCL को काफी बेनिफिट हो रहा है स्टेबल क्रूड ऑयल प्राइसेस से, और साथ ही साथ जितनी हमारी PSUs है ना, उनके जितने भी NPS थे वो सारा मैच पिछले कुछ सालों में उन्होंने वो सारा खत्म कर दिया है। इसका मतलब फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट फिलहाल तो एग्जिस्ट करता है और एग्जैक्टली यही अपॉर्चुनिटी है। मे बी पता नहीं कितने टाइम रहेगी, लेकिन फिलहाल आपके पास ये बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। अब जो ये डिस्काउंट है, क्या ये पिछले 10 साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कभी दिया था? और अगर ऐसा डिस्काउंट हिस्टोरिकली कभी मिला था तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके लिए मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूं स्क्रीनर के, इससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये चार्ट देखो, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशो का 10 साल का चार्ट है। अब ये देखो, अभी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 19.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले ये कब हुआ था? इससे पहले आप देखोगे तो ये जून 2022 में ऑलमोस्ट सेम पी रेशो पे ट्रेड कर रहा था। और उससे पहले काफी टाइम पहले 2016 में, फेब 2016 में ये ऑलमोस्ट सेम पी रेशो पे ट्रेड कर रहा था।
तो अब ये देखते हैं उस टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 का प्राइस क्या था और उसके बाद क्या हुआ था। उसके लिए मैं आपको प्राइस के चार्ट पे लेके चलता हूं और आप देखो जून 2022 जब हमारा इससे पहले ये सेम वैल्यूएशंस मिले थे, उस टाइम इंडेक्स का प्राइस था ऑलमोस्ट 35,000। आप देखो अब जून 2022 में 35,000 है, लेकिन उसके ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे सितंबर 2024 75,000 हो गया था। इसका मतलब सिर्फ 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 110% का प्रॉफिट, वो भी इतने सेफ इंडेक्स से, निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे इंडेक्स से। ये भी देख लेते हैं उससे पहले जब 2016 में हुआ तब क्या हुआ था। तो 2016 में यहाँ पे जब इंडेक्स का जो पी रेशियो था वो ऑलमोस्ट 19 के अराउंड था, प्राइस था 17,000। अब आप एक चीज देखो, अगले 1.5 साल के अंदर यहाँ पे दिसंबर 2017 में 17,000 से ये 31,000 पे आ गया था। मतलब अगेन 90% का प्रॉफिट सिर्फ 1.5 साल में। और ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी चाहिए। पिछले 10 साल में ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है जब निफ्टी नेक्स्ट 50 इतने नीचे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था, और सिर्फ उस टाइम इतने सेफ इंडेक्स में आप पैसे इन्वेस्ट करके अगले 1-1.5 साल में ऐसा कुछ रिटर्न भी कमा सकते हो। आप ये बोल सकते हो हिस्ट्री एग्जैक्टली सेम रिपीट नहीं करती, बट काफी सिमिलर होती है हिस्ट्री भी जो अभी होने वाला है। हालांकि चॉइस आपकी है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ मैं कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता हूँ और कहाँ पे अपना खुद का पैसा लगा रहा हूँ। तो मेरी थीसिस क्या है, मेरे हिसाब से 2026 एक सेटअप ईयर है और यहाँ पे 3 चीजें आप बड़ी ध्यान से देखना। सबसे पहला आरबीआई का रेट कट, जो शायद आप डेफिनेटली इस साल देख लोगे, और अगर वो होता है तो अर्निंग्स ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसका मतलब आपको निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में और ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी। दूसरा, चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना के बाहर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल है और ये वाले जो सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे ना तो ये एक्चुअली निफ्टी नेक्स्ट 50 के सेक्टर्स हैं। और तीसरा, जो डोमेस्टिक फ्लो है इन्वेस्टर्स का, वो एक्चुअली 2025 में रिकॉर्ड नंबर पे था। 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था डोमेस्टिक मार्केट से इंडिया की। इसका मतलब वो घबराए हुए नहीं है, वो बाय द डिप एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। अब अगर छोटी सी आपको मैथ्स बताऊं तो इस टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशियो 19.5 है। अगर ये सिर्फ 23 तक, मीडियन तो 27.5 है, अगर सिर्फ 23 तक भी चला गया तो ये ऑलमोस्ट 18% की अपसाइड है। 18% का रिटर्न सिर्फ इतने से। और अगर ये 25 पे चला गया पी रेशियो, जो कि बहुत पॉसिबल है बिकॉज मीडियन 27.5 है, तो ऑलमोस्ट 28% की ग्रोथ। और ये अर्निंग्स ग्रोथ से पहले की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं सिर्फ 14% की अर्निंग्स लूं, 18% का पी एक्सपेंशन लूं, तो ऑलमोस्ट 30 से 35% का रिटर्न यहाँ पे आप देख रहे हो। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अमेजिंग सेटअप है जो आपको हर साल तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, और मैंने एग्जैक्टली क्या किया है अपने पैसों के साथ। सबसे पहले, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी खुद की रिसर्च कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। अब सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखो, ये है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ लास्ट वीक मैंने 23 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं जनरली उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ जहाँ मैं खुद अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ें एक्चुअली मैं खुद फॉलो करता हूँ, सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बनाता हूँ। अब दूसरी बात, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप 10 से 15% निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने का देख सकते हो। अगर आप मॉडरेट लेवल इन्वेस्टर हो तो आप ऑलमोस्ट 20 से 25% सोच सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना, और थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और 2-3 साल के लिए पैसे छोड़ सकते हो तो ऑलमोस्ट 35-40% भी कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज जो ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना 29% का, ये रोज रोज नहीं मिलता, ये काफ़ी रेयर है। बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और आप काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हो मार्केट से अगले कुछ सालों में। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड्स और ये ETFs, स्क्रीन पे देख लो। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और ये सारे ETFs हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 पे, जिस पे आप एक्चुअली कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टिंग करना। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप इस डिप को बाय कर रहे हो। SIP करने की कोशिश मत करना, कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता। जब ऐसी वैल्यूएशंस होती है तो लमसम किया जाता है, SIP नहीं किया जाता। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस टाइम बाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना थोड़े और लोगों के साथ। थैंक यू, मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ। बाय बाय।